नीले गुलाब। क्या सच में आखिरी ख्वाहिशें पूरी होती हैं जहीर? हाँ रुखसाना, मेरी तो हुई थी। यह कहानी उन दिनों की है जब जहीर और अशरफ अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शायद यह भी कह सकते हैं कि एक बेमिसाल मोहब्बत का जोड़ा। लेकिन खुदा को यह मंजूर कहाँ था। आज सूरज की किरणें अशरफ फातिमा के घर तक पहुँची ही नहीं थी। सुबह के 9 बज चुके थे। बादल घना काला सा, मानो जैसी हल्की हल्की नहीं बल्कि इस बार तो बहुत तेज बारिश होने वाली है। आज चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे में सिर्फ 2 ही चीज़ें चमक रही थी। उसके घर के नीचे के लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब चमक रहे थे। फातिमा इस मौसम में हमेशा कुछ न कुछ संजीदा सा या फिर मानो प्रेम भरे पत्र जिसे वो अपने सपनों का राजकुमार समझती थी, तो उस वक्त वो पत्र लिखा करती थी। इससे पहले कि वो कुछ लिखना शुरू करती, तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। बस फिर क्या था, घर के ऊपर बालकनी में बाहर की तरफ रखा हुआ एक ड्रॉर और उस मेज़ पर रखे 3 से 4 रंगों वाले कागज़, एक लंबी और तीखी सी कलम और एक दवात नीली स्याही वाली जो ठीक ऊपर से बैठकर नीचे सामने दिख रही थी। सफ़ेद और लाल गुलाब दिख रहे थे और फातिमा एक पीले से कागज़ पर ना जाने क्या लिख रही थी। इसी बीच वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि एक टैक्सी वाले ने पॉप पॉप का हॉर्न बजाकर उसके ख्यालों को पानी पानी कर दिया था। जैसे ही टैक्सी की खिड़की खुली तो उसमें से एक लड़का बाहर निकला, जिसे फातिमा काफ़ी देर तक देखती रही और उसको मानो जैसे उसके लिए इतनी तेज़ बारिश में भी धूप निकल आई हो। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरों को सालों से जानते हो। दोनों को पॉप पॉप टैक्सी वाले ने फिर हॉर्न दिया। क्या साहब, काहे को फोकट में ही बारिश में भीगने का, टैक्सी वाले ने कहा। जैसे ही वो ऊपर आया तो फातिमा ने बोला, सुनिए मोहतरमा जी, कहिए। ये कमरा नंबर 102 कहाँ है? ये बिल्कुल एक कमरा छोड़कर आगे। जी शुक्रिया। आपका नाम? फातिमा बुला सकते हैं आप। और आपका? जहीर जुनैद। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। फातिमा अपना पत्र लिखने के बाद हमेशा उन सफ़ेद रंग के गुलाब के फूलों को देखे जा रही थी। शायद वो उन फूलों में अपने आप को महसूस करती थी। घंटों तक बस उन फूलों को देखना और किसी का देर तक इंतज़ार करना अब उसकी आदत सी हो गई थी।